इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को 10 दिन हो चुके हैं। इसमें अब तक इजराइल 1400 लोगों की जान ले चुका है। वहीं इजराइल के पलटवार में मौतों का आंकड़ा 2500 के करीब पहुंच चुका है। स्थिति और खराब होने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल इजरायली सेना जल्द ही गाजा पर समुद्र और जमीनी मार्ग से भी हमला करने की तैयारी में जुट गई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इजराइल गाजा पर हमले की क्या तैयारी कर रहा है। यदि इजराइल गाजा में घुसकर हमला करता है तो इसके परिणाम क्या होंगे? क्या पहले भी गाजा पर कभी जमीनी हमला हुआ है? आइए समझते हैं। रविवार को साप्ताहिक कैबिनेट बैठक के दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि हमास ने सोचा था कि इजराइल टूट जाएगा, लेकिन हम हमास को ही तोड़ देंगे। हमने ठाना है कि हम हमास को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल हमास के खिलाफ जवाबी कार्रवाई जारी रखेगा। इजरायली सरकार ने सोमवार को गाजा की पूरी घेराबंदी करने की घोषणा की थी। इसके साथ ही गाजा में पानी और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतों की आपूर्ति पर रोक जारी है। इजरायली सेना ने लोगों को उत्तरी गाजा पट्टी खाली करने को कहा था। 2 सुरक्षित गलियारे भी दिए थे। लेफ्टिनेंट कर्नल पीटर लर्नर ने जानकारी दी कि उत्तरी गाजा में रहने वाले लोगों को दक्षिणी गाजा की तरफ भेजा जा रहा है। इस बीच हवाई हमलों के जरिए इजरायली सेना हमास के कमांडरों को ढेर करने में जुट गई है। इन हमलों में हमास के नौसैनिक कमांडो इकाई नुखबा का कमांडर बिलाल अल-केदार, हमास की वायुसेना का मुखिया अबू मुदाद और कमांडो फोर्स का मुखिया अली कादी मारे जा चुके हैं। रेड क्रॉस ने आशंका जताई है कि दुनिया भर के सबसे छोटे क्षेत्रों में शामिल गाजा पट्टी का इलाका शमशान में बदल सकता है। दरअसल गाजा पट्टी का कुल क्षेत्रफल महज 365 वर्ग किलोमीटर है। इसकी लंबाई महज 41 किलोमीटर और अधिकतम चौड़ाई 12 किलोमीटर है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 365 वर्ग किलोमीटर के इस छोटे क्षेत्र के इलाके में कम से कम 23 लाख लोग रहते हैं। ये दुनिया का 63वां सबसे घनी आबादी वाला शहरी क्षेत्र है। यूनिसेफ के आंकड़े कहते हैं कि गाजा पट्टी में लगभग 10 लाख बच्चे रहते हैं, जिसका अर्थ है कि गाजा पट्टी पर जमीनी हमला हुआ तो यहाँ रहने वाले बच्चे मानवीय संकट का शिकार हो जाएंगे। CIA के अनुसार लगभग 40% आबादी 15 वर्ष से कम आयु की है। संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी के मुताबिक यहाँ की कुल आबादी में 14 लाख से ज्यादा फलस्तीनी शरणार्थी हैं। कोई भी हमला इन शरणार्थियों के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। लेकिन जब से हमास ने इजराइल पर हमला किया है, तब से इजरायली सेना का पलटवार जारी है और इजरायली सेना ने हमास के खात्मे का प्रण ले लिया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।